Hello guys. So once again we are back to look back at one of the most popular films that released last week and somehow it's still in their top 10 list. So the film that I'm talking about belongs to the great family of epics like Kalank, Student of the Year 2, and it is in very close relation to Tees Maar Khan. It is none other than Mrs. Serial Killer. The only reason I watched it is its name, and as it turns out, it is the best part of the entire film because otherwise, the entire film is golden shit. This film should be on the cover of a book called How to Make a Bad Film Gloriously. The only question this thriller film raises in my mind is how is it on Netflix? I mean, really, on one end we have Mindhunter, which is also about serial killers, and on the other hand we have Mrs. Serial Killer. I mean, why? कुछ भी Anyhow, I just wanted to tell you a secret. The next time something releases on Netflix, just go and check if it has Jacqueline Fernandez. Stop going to Netflix for another week. Switch it off. I mean it very seriously. And go out there, play Ludo. Play PUBG if you have to. But stop opening Netflix. This film is the very definition of Kuch Bhi. And no, there are no spoiler alert this time. Because these top 10 Kuch Bhi moments will convince you how bad it is and why. At number 10, we have lighting. भाई किसने लाइटिंग की हुई है पूरे टाउन में? मतलब हर जगह नीली, लाल, पीली लाइट्स लगी हुई है जो कि हमेशा ऑन रहती है. चाहे वो हॉस्पिटल का बेसमेंट हो या लॉयर का कमरा, सब जगह एकदम क्लब टाइप फील दे रखी है. बहुत से. नेक्स्ट एट नंबर 9 वी हैव द कोट. इससे ज्यादा ना फेक कोट मैंने आज तक नहीं देखा, पर हाँ हारमनी बहुत है इस कोट में. मतलब पहली बार है जब कोर्ट्स के अंदर मैंने कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं देखे हैं. फर्स्ट हियरिंग में वाइफ ऑफ द कल्प्रिट इज सिटिंग एट द बैक और प्रोसिक्यूटर लॉयर के पास पूरे सबूत भी नहीं है. मतलब पुलिस वाले के आने तक तो वो कुछ बोल भी नहीं पा रही है. और सेकेंड हियरिंग में देयर आर नो न्यू फैक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स, बट समहाउ एवरीवन इंपॉर्टेंट इज सिटिंग इन द फ्रंट रो क्योंकि डॉक्टर हमारा बाहर आ रहा है. कुछ भी एट नंबर 8 वी हैव पुलिस. पूरे शहर में सिर्फ 3 पुलिस वाले हैं, जिनमें से सिर्फ 2 हर बार क्राइम सीन पर जाते हैं क्योंकि एक को तो पुलिस स्टेशन छोड़ना पड़ेगा ना. और वो 2 भी पूरे काफिले के साथ क्राइम सीन पर पहुंचते हैं हर बार. At number 7 we have the crowd. मतलब क्राउड को भी फुली फेक बनाया हुआ है पूरी फिल्म के अंदर. ये लोग जितनी भीड़ में क्राइम सीन पर पहुंचते हैं उसका आधा भी क्राउड कोर्ट नहीं पहुंचता. और ये लोग हर जगह पहुंचने की जल्दी में रहते हैं. बट जब लड़की की किडनैपिंग हो रही थी तो इनमें से एक भी बंदा पूरे शहर में मौजूद नहीं है. एंड डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड कि लड़की को फाइनली कहां पर जाकर के पकड़ा. दैट इज द मोस्ट अनरियल प्लेस आई हैव एवर सीन. एंड अगेन वहां पर कोई क्राउड नहीं. एट द क्राइम सीन पुलिस वालों को उल्टी आ रही है बट द क्राउड इज ऑल ओके. मतलब वो लोग आराम से फोटोज खींच रहे हैं, फ्लैश ऑन करके वो लाश देख रहे हैं. ऑल्सो मीडिया में हर चैनल पर यही खबर फैली हुई है बट द मीडिया इज नोवेयर टू बी सीन. अगला सवाल करो. सो एट नंबर 6 वी हैव द प्रेगनेंसी. तो क्या मजाक चल रहा है? मतलब बार बार बताया जा रहा है कि ये बंदी प्रेग्नेंट है, ये प्रेग्नेंट है, ये प्रेग्नेंट. पहले वीडियो कॉल पर, फिर पुलिस वाला उसके यहाँ आता है तो उसे भी पता लग जाता है कि ये प्रेग्नेंट है. फिर वो एक अनप्लान्ड विजिट पर एक गायनक के यहाँ जाती है जिसे ऑलरेडी एक सर्जरी पर जाना है. बट फिर भी वो उसे एक प्रिंटेड रिपोर्ट दे देता है टू टेल हर अगेन दैट यू आर प्रेग्नेंट. Next, at number 5, we have too many questions. In the end scene, the villain gives you the example of Sixth Sense. मतलब Sixth Sense ने भी by the end scene सभी सवालों के जवाब दे दिए थे. So please उसका नाम मत लो. And there are many unanswered questions like
Why is the lawyer and doctor together? एंड क्लाइमेक्स में कोई मरता क्यों नहीं? ऑल्सो ये पुलिस वाले के वॉलेट में एक्चुअल में फोटो किसकी है? फर्स्ट सीन में उसके पास जैकलिन फर्नांडिस की फोटो है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी, एंड लास्ट सीन में ही हैज द फोटो ऑफ हिज सिस्टर. बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज द प्रोफेशन ऑफ द हीरोइन, दैट इज जैकलिन फर्नांडिस. मतलब उसके पेरेंट्स डॉक्टर थे, उसका पति भी डॉक्टर है और वो पढ़ाती भी मेडिकल कॉलेज में, but she has no knowledge of scalpel, chloroform या surgery. But all of a sudden she gets a dead body in the end and she performs the actual cuts, surgery, everything. She puts down the body all together because of her makeup and tattoo skills. Next, at number 4, we have the crime scene. It is a hospital का गंदा सड़ा basement, but it has surround sound, centralized AC and pub lighting. मतलब कौन से हॉस्पिटल में ग्लूकोज की बोतल ऐसे शैंडलियर्स की तरह टांग करके रखते हैं? और तो और यहाँ पर स्टेरलाइज्ड ऑपरेशन थिएटर जैसी कोई जगह नहीं है पूरे हॉस्पिटल में. Next, at number 3, we have the climax. So, our doctor is an old guy, but somehow he manages to overpower both the young boy as well as the police officer. और ये पुलिस वाला अभी अभी बार में आधे से ज्यादा लोगों को मार करके आ रहा है, वो भी तब जब इसने दारू पी रखी थी. ऑल्सो लड़की के अलावा किसी का भी मुंह बंद नहीं किया गया, फिर भी उनमें से कोई भी चिल्ला क्यों नहीं रहा है? एंड जो लड़का एल्मीरा में बंद था उसके मोबाइल के नेटवर्क्स चले गए, समझ आता है. बट एल्मीरा से बाहर आते ही उसके मोबाइल के नेटवर्क्स भी आ गए, मैसेज भी चला गया, एंड ही इज ऑल्सो गॉट वाईफाई. कुछ भी. एंड इन द फाइनल सीन, पेट में प्रेगनेंसी के टाइम चाकू लगने पर आपका बच्चा मर सकता है, बट आप एक और डायलॉग ही मार सकते हैं, एंड बिलीव मी आपकी हेल्थ को कुछ नहीं होगा. नेक्स्ट, एट नंबर 2, वी हैव द लॉयर. मतलब इससे ज्यादा फेक लॉयर ना मैंने आज तक नहीं देखा है. जस्ट थिंक अबाउट इट. फर्स्ट हियरिंग के बाद ही इज ऑल लाइक सारे सबूत हमारे खिलाफ है और अब इस केस में हम कुछ नहीं कर सकते. मतलब अभी अभी लड़की ने बताया है कि पुलिस वाले का और मेरा एक पास है, अगर इसको भी प्रूव कर दो ना तो भी डॉक्टर जीव बाहर आ जाएगा. बट नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल कोई मुझे ये बताओ कि ये इसका ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, लिविंग रूम है, ये क्या है क्या? अच्छा, उसे बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं है, बट ऑल ऑफ अ सडन ही टर्न्स ऑन द टीवी एंड उसे सब कुछ पता चल जाता है. तो मतलब पहले क्या इतने टाइम से उसने टीवी नहीं देखा था? एंड अगर आपको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर ऑक्सीजन मास्क क्यों लगा रखा है? अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ. बट द मोस्ट फनी पॉइंट इज कि द लॉयर इज अ कार्डियक पेशेंट, बट उसका एक गायनेक डॉक्टर है. Finally, at number 1, we have the iconic dialogues. Well, I'm not going to tell you all the dialogues, but here are some of the iconic ones. So the lawyer is saying, जान बचाने वाला जान कैसे ले सके? In another scene, we have the police inspector saying, मेरी बहन मरने से पहले गायनेक के पास गई, which was all, क्योंकि वो कुंवारी थी. So in one scene, the heroine herself says कि ये सारे conflicts मेरी ही life में क्यों हैं? When actually in that scene, all of her conflicts are resolved. The girl she was looking for is right next door. मतलब उसे किडनैप करना और भी ज्यादा आसान है. और तो और हीरोइन उस लड़की को जानती भी है.
फिर भी कॉन्फ्लिक्ट. बट द मोस्ट फनी पार्ट अबाउट द डायलॉग्स इज दैट सारी बातें, सारे रेवलेशंस लोग खुद बोल कर रहे हैं. लास्ट सीन में पुलिस ऑफिसर अपनी सारी कहानी वहीं पर बैठा बैठा बोल करके सुना रहा है. इसी के साथ डॉक्टर उसने क्या क्या किया, क्यों किया, वो भी वो खुद बोल कर बता रहा है. एंड एट सेवरल मोमेंट्स वी हैव हर्ड द हीरोइन हरसेल्फ से कि मेरी लाइफ इतनी मुश्किल क्यों है, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स मेरी लाइफ में क्यों है, लगता है भगवान भी मेरे खिलाफ है. विच इज जस्ट द डेफिनेशन ऑफ कुछ भी. So these are the top 10 kuch bhi moments from Mrs. Serial Killer by me, and believe me, there were many. You know the questions I have asked you are absolutely appropriate. You have no guts to face me. My questions against you will increase. The questions I am asking you are legitimate questions. Let me know in the comment section if you agree with them or not, or if you have some more. Till the next time, please like this video, share it with your friends and family, and don't forget to subscribe to our channel right here. Also tell us in the comments which film or series you want us to cover next. Till then, stay home, stay safe, and try to become Atmanirbhar, because those 15 lakh in your account is just a myth.